यूपी चुनाव पर बीजेपी की अपने सहयोगी पार्टियों के साथ बैठकों का दौर जारी। कोर कमेटी की बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने निषाद पार्टी और अपना दल के साथ बैठक की। बैठक के बाद संजय निषाद ने कहा 16 सीटों की लिस्ट बीजेपी को दे दी है, साथ ही अपना दल को भी बीजेपी 14 से 15 सीटें दे सकती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा जिन लोगों के बिजली के बिल ज्यादा आए हों वो आए और अपना नाम लिखवाएं। साथ ही उन्होंने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की भी बात कही। अखिलेश के अन्य संकल्प और फ्री बिजली के वादे पर बीजेपी नेता सुरेश राणा का पलटवार। कहा जब मौका मिलता है तो कुछ करते नहीं, किसान इन घड़ियाली चेहरों को पहचानता है। अखिलेश सरकार में सड़कें गड्ढों में थी, बिजली आती नहीं थी। मौलाना तौकीर रजा के कांग्रेस को समर्थन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। समित पात्रा ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा ये वही तौकीर रजा हैं जिन्होंने खून की नदियां बहाने की बात कही थी। समित पात्रा बोले हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाने की होड़ मची है। चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, साथ ही कुछ उम्मीदवारों की टिकट की भी घोषणा कर दी। अखिलेश पर बरसते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा सामाजिक न्याय वाले गठबंधन ने दलितों को धोखा दिया, अब हम किसी परिवारवाद और गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। रीता बहुगुणा जोशी बेटे को बीजेपी से टिकट देने के लिए अड़ गई हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, कहा अगर सांसद के बेटे को टिकट नहीं मिल सकता तो मैं अपनी लोकसभा की सीट छोड़ सकती हूं, पर मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए। यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर हमला किया। ट्वीट करके प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को घेरा, लिखा डरते हैं मुख्यमंत्री, कोई पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। यूपी में पिछले 5 सालों में 16 लाख युवाओं की नौकरी छिन गई, इस पर योगी पूरी तरीके से चुप है। गैंगस्टर नाहिद हसन को कैराना से टिकट देने पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया। याचिका में समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा क्या हम ऐसे लोगों को नामांकन करने से रोक सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी ताल ठोकने जा रही है। जेडीयू ने अब अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लखनऊ में पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने इसका ऐलान किया, कहा बिहार में गठबंधन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा भगवंत मान होंगे। केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि 90% लोगों ने मान के नाम पर मोहर लगाई है। अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर तंज भी कसा, कहा दूसरी पार्टियां अपने बेटे बहू या फिर घर के आदमी को सीएम फेस बना देती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। पंजाब चुनाव से पहले अवैध माइनिंग मामले में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हानी के ठिकानों पर ईडी ने रेड की। पंजाब में 10 अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी की गई। सीएम चन्नी आरोपों से इनकार करते हुए कहते नजर आए, हमें निशाना बनाया जा रहा है, चुनाव से पहले पार्टी और मुझे दबाने की कोशिश हो रही है। पंजाब के सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदारों पर ईडी की छापेमारी पर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा आम आदमी पार्टी पहले से ही पंजाब में अवैध खनन के मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है। चन्नी सरकार के संरक्षण में पंजाब में अवैध खनन हो रहा है। हरक सिंह रावत कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। हालांकि हरक की घर वापसी पर कांग्रेस में भी घमासान मचा है। हरीश रावत की मांग है बिना माफीनामे के हरक सिंह को कांग्रेस में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 2,39,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए। 310 संक्रमितों की मौत की खबर है। एक दिन में 1,57,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हालांकि ठीक हुए। कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17 लाख। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और हथियार तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 38 कारतूस 13 पिस्तौल बरामद हुए और वो नंदू और सिसोदिया गिरोह को हथियारों की खेप पहुंचा रहा था। आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। रायबरेली में 2 महिला सिपाहियों के बीच जमकर मारपीट। दोनों तरफ से जमकर लात घूसे चप्पल चले। एक ने वर्दी पहन रखी थी, दूसरे सादी ड्रेस में थी। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल। मामले को लेकर सीओ सिटी ने जांच के आदेश दिए। कुपवाड़ा में हिमस्खलन में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें पर्यटक अपनी गाड़ियों में बर्फ में फंसे हुए थे। सेना के जवानों ने बर्फ काटकर सभी को सुरक्षित निकाला। हिमस्खलन में फंसे लोगों ने कहा अगर सेना के जवान न आते तो शायद जिंदा नहीं बचते। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी है। कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया है। साथ ही बारिश की भी संभावना जाहिर की गई है। दिल्ली में तेजी से घट रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 12,527 मरीज सामने आए। 24 लोगों की मौत। संक्रमण दर घटकर 27.99%। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से हरियाणा में कोरोना बढ़ा। केजरीवाल का जवाब, आरोप लगाने वाले कूड़े में पैर नहीं रखूंगा।
महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का दावा, मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर अब कम होने के रास्ते पर है, लेकिन दूसरी बीमारियों की वजह से बुजुर्गों को हो रही है ज्यादा दिक्कत। बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन में मुंबई पीछे है। अब तक सिर्फ 16% बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। महाराष्ट्र में अब तक 41% बच्चों का टीकाकरण। बच्चों के वैक्सीनेशन पर राहत भरी खबर। मार्च से 12 से 14 साल के बीच के बच्चों को लग सकती है वैक्सीन। दी जा सकती है कोवैक्सीन की डोज। राजधानी दिल्ली में जारी शीतलहर। इस बीच प्रदूषण भी बढ़ गया है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठंड बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी है। आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। सड़कों पर घना कोहरा। वाराणसी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पहुंच चुका है। बिहार की राजधानी पटना में ठंड से कपकपी बढ़ी। लगातार चल रही हैं सर्द हवाएं। तापमान गिरकर 8 डिग्री। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार का आज होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान होंगे सीएम का चेहरा। चंडीगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल घोषणा करेंगे। भगवंत मान के गांव में खुशी की लहर है। पार्लियामेंट में अपना नाम चमकाया है हमारे गांव का। इसके अलावा एक सीएम एक स्टेट का चेहरा ही नहीं है, वो एक देश का चेहरा है। दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जारी है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत कई बड़े नेता मौजूद। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की भी बड़ी बैठक जारी। सीट बंटवारे पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। कितनी सीटों पर लड़ेंगे इसका फैसला लखनऊ में आज पार्टी की बैठक में होगा। बीजेपी से निकाले गए उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। एबीपी न्यूज से बोले, कांग्रेस को जिताने के लिए काम करूंगा। अब लक्ष्य है सरकार बनाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज शाम 4 बजे सोशल मीडिया के जरिए लाइव होंगी। कार्यक्रम का नाम रखा गया है प्रियंका के साथ लाइव। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। एसपी से गठबंधन न होने के बाद अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। गोवा में आज शिवसेना और एनसीपी के बीच गठबंधन का ऐलान होगा। कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। हिंसा के आरोप में जेल में बंद है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है देशमुख। बिहार में शराबबंदी की खुल रही है पोल। बिहार के मोतिहारी जिले में भारी तादाद में नेपाली शराब बरामद हुई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा पर एफआईआर दर्ज। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। बाइक रैली का वीडियो वायरल। एमपी के इंदौर में पत्नी से गैंगरेप के आरोप में बिल्डर राजेश विश्वकर्मा मामले में खुलासा। फार्म हाउस को बनाया था याशी का अड्डा। न्यूड पार्टियां होती थी। प्रशासन ने फार्म हाउस पर चलाया बुलडोजर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल घूसकांड में मार्केटिंग डायरेक्टर रंगनाथन की बढ़ी मुश्किलें। रंगनाथन समेत 3 आरोपियों की सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। मुंबई के बोरीवली में 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान से ड्रग्स लाकर मुंबई में बेची जाती थी। सिक्किम में इंडो तिब्बत बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवान वॉलीबॉल खेलते दिखे। महाराष्ट्र के पुणे में एक किसान ने अपने घर की छत पर ही कर ली अंगूर की खेती।
पीएम पर विवादित टिप्पणी करने वाले नाना पटोले पर हमलावर हुई बीजेपी। नागपुर में शिकायत दर्ज, पटोले के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। हम महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार से मांग करते हैं कि कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष पर तुरंत एफआईआर दर्ज करें, और यदि एफआईआर दर्ज नहीं होता है हम सड़कों पर उतरेंगे। चुनाव से पहले अवैध रेत खनन मामले में पंजाब में ईडी का छापा, करीब 10 जगहों पर जारी है छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब सीएम चन्नी के एक रिश्तेदार के घर भी छापेमारी चल रही है। पंजाब में रविदास जयंती की वजह से आगे बढ़ी चुनाव की तारीख। अब 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को होगा मतदान। कि इलेक्शन कमीशन ने साड़ी वो बेनती प्रवान की है। पंजाब के सीएम चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा, पंजाब के लोगों की मांग मानने के लिए ईसी का शुक्रिया। पंजाब में कांग्रेस ने सीएम चन्नी को बताया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, प्रचार वीडियो जारी किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए आशू बांगड़ फिरोजपुर ग्रामीण से लड़ सकते हैं चुनाव। आम आदमी पार्टी पर लगाया महंगे कैंपेन के लिए दबाव बनाने का आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के लिए खोला वायदों का पिटारा। कहा, किसानों के भुगतान के लिए अलग फंड बनाएंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान किया। सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। किसानों से किए अखिलेश यादव के अन्न संकल्प पर बीजेपी का पलटवार। सीएम योगी बोले, आतंकियों का हाथ थामने वाले अन्न हाथ में लेकर नाटक कर रहे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साधा निशाना। कहा, गन लेकर घूमने वाले हाथ अन्न लेकर किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। इनके शासन में किसान रात को अपने खेत पर जाने से भी घबराते थे। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे में सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को 55% लोगों ने बताया मास्टर स्ट्रोक। सर्वे में 48% ने माना योगी के चुनाव लड़ने से अखिलेश पर भी बढ़ेगा चुनाव लड़ने का दबाव। गुजरात के सूरत में बीजेपी समर्थक साड़ी व्यापारियों का ऐलान। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में महिलाओं को मुफ्त में बांटने के लिए 1 लाख साड़ी भेजेंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली साड़ी तैयार। यूपी के लिए एआईएमआईएम उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। साहिबाबाद से पंडित मनमोहन झा को टिकट दिया। इंतजार अंसारी को मुजफ्फरनगर सदर से टिकट। बीजेपी से निकाले जाने के बाद छलका हरक सिंह का दर्द। कहा, सोशल मीडिया पर चली खबर को आधार बनाकर बीजेपी ने लिया इतना बड़ा फैसला। पता नहीं कौन लोग ऐसे थे जो जानबूझ के इस तरह फर्जी समाचार सोशल मीडिया में चलाते थे। मैंने नहीं पार्टी छोड़ी, मैंने नहीं अमित शाह को धोखा दिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। हरक सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जवाब। बोले, पार्टी से अपने और परिवार के लिए वो अपने मांग कर रहे थे। हरक अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। बिहार में जहरीली शराब कांड पर सियासत तेज। आरएलडी नेता भोला यादव ने नीतीश को बताया फेल्योर। सीएम तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने का दिया ऑफर। जीतन राम मांझी को सीएम नीतीश के विधायक ने दी चेतावनी। कहा, दिक्कत हो तो छोड़ दीजिए गठबंधन। मांझी की पार्टी का पलटवार। आदरणीय मांझी जी को खुद भी नहीं पता रहता कब क्या बोल रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बोलते हैं, कभी मांझी जी पर बोलते हैं। टिप्पणी करने से बचिए, नहीं तो है। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा का जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा पर सरकार में खटपट बढ़ाने का आरोप। बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं जीवेश मिश्रा। क्या जनता दल यूनाइटेड में आने के बाद उपेंद्र जी जनता दल यूनाइटेड के हो चुके हैं या नहीं? सरकार शांति से चल रही है, उसमें खलल उत्पन्न करना चाह रहे हैं।
4.9 तीव्रता के भूकंप से दहला अफगानिस्तान। पश्चिमी इलाके में भूकंप से 22 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका।